गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर वन में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं बच्चे? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपका तैयारी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। आज देखेंगे इस वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.4 डिफरेंशिएशन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डिफरेंशिएशन आपका अच्छा हो गया तो पूरा का पूरा कैलकुलस आपका अच्छा हो जाएगा। डिफरेंशिएशन अच्छा होने का मतलब है कि डिफरेंशिएशन, एरिया, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन और इसके साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी अच्छा हो जाएगा। और सिर्फ कैलकुलस से 44 नंबर का पूछा जाता है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है डबल का, यानी सिर्फ कैलकुलस से आपको 88 नंबर का पूछा जाएगा। यानी कैलकुलस शेप बना करके आप डिस्टिंक्शन ला सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 5.4 का। अगर दिया हुआ फंक्शन इक्वल टू कुछ नहीं है, y नहीं है, तो y मान लेना है, उसके बाद डिफरेंशिएट करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू ई टू द पावर x अपॉन साइन x दिया हुआ है। ये आपका डी बाई डी एक्स यू बाई बी के फॉर्म में है। तो सबसे पहले एक बार सबका माइंड ले लेना है, ई पावर x अपॉन साइन x हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा? नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से हो जाएगा आपका साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब यही चीज कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ आकर के। यहां से साइन एक्स डिफरेंशिएट किसका होगा? ई पावर एक्स का, ई पावर एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब माइनस साइन देंगे, उसके बाद ई पावर एक्स आपका कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स का। अब आगे देखते हैं, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहां से साइन एक्स हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम होता है आपका, ई पावर एक्स हो जाएगा माइनस ई पावर एक्स। साइन का क्या होता है? कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहां से कॉमन क्या है दोनों में? ई पावर एक्स है, ई पावर एक्स कॉमन ले लेंगे। यहां से हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी का अगला क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है। तो यहां से क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएट ई पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब ये देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन का है, ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स है, तो एक एक्सपोनेंशियल का फंक्शन ई का फिर साइन इनवर्स एक्स का करेंगे। अब यहां से हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां कर देंगे पहले डिफरेंशिएट ई पावर साइन इनवर्स एक्स। किसके रिस्पेक्ट में होगा? तो साइन इनवर्स रिस्पेक्ट में। तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब साइन इनवर्स एक्स का करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा डी एक्स। अब आगे देखते हैं, ये तो हो जाएगा आपका नीचे, इसका हो जाएगा ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। बटा में क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से लिख देंगे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो बहुत इजी से बन जाएगा। आपका जो वीडियो 1 है और 2 है इसका लिंक दिया हुआ है इस डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका बहुत ही इजी से बन जाएगा। अब इसका अगला क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल टू ई पे पावर एक्स क्यू। तो यहां से हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशिएट ई पे पावर एक्स क्यू हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, डिफरेंशिएट हो जाएगा ई पे पावर एक्स क्यू हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है लेकिन एक्सपोनेंशियल का पावर क्या? एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में यानी एक्स पे पावर 3 के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। और यहां से एक्स पे पावर 3 डी एक्स हो जाएगा। अब यहां से देखना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम हो जाएगा, तो ई पे पावर एक्स क्यू हो जाएगा और एक्स क्यू का 3x स्क्वायर हो जाएगा। पावर पहले और पावर में कम कर देना है। अब अरेंज कर देना है छोटा फंक्शन पहले, तो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर इंटू ई पे पावर एक्स क्यू हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है इसका डी बाई डी एक्स, वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है? साइन
उसके बाद tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका डिफ्रेंशिएट साइन, उसके बाद हो जाएगा आपका tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब आगे देखना है इसका क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट साइन, उसके बाद हो जाएगा आपका tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। इसका किसके रिस्पेक्ट में होगा, जो साइन का एंगल दिया हुआ है, साइन का एंगल कितना दिया हुआ है tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, यहां से हो जाएगा डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अब फिर से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा इसका tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स का। अब यहां से tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स का होगा ई पावर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में, ई पावर माइनस एक्स। अब फिर आपका ई पावर माइनस एक्स का किसके रिस्पेक्ट में होगा, माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। अब यहां से आगे देखना है क्या हो जाएगा, साइन का कॉस, उसके बाद हो जाएगा tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। इसको समझिए आराम से, पहले साइन का कॉस जो एंगल है ज्यों का त्यों, अब फिर tan का हो जाएगा। अगर आपका tan इनवर्स x रहता है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 ई पावर माइनस 2x हो जाएगा। और यहां से क्या हो जाएगा ई पावर माइनस एक्स का ई पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में है। अब माइनस पहले लिख देंगे और छोटा फंक्शन पहले, माइनस ई पावर माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा यहां से कॉस, उसके बाद हो जाएगा tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहां से बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस ई पावर माइनस 2x हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल टू लॉग कॉस ई पावर एक्स। एक बार लॉग का करेंगे, फिर कॉस का करेंगे, फिर ई पावर एक्स का करेंगे। तो यहां से हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएट हो जाएगा लॉग, उसके बाद कॉस ई पावर एक्स डिफ्रेंशिएट डी एक्स हो जाएगा इसका। आगे क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स का, यहां से हो जाएगा आपका डिफ्रेंशिएट लॉग कॉस ई पावर एक्स हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट ई पावर कॉस ई एक्स हो जाएगा। अब कॉस का करेंगे, यहां से डिफ्रेंशिएट कॉस ई पावर एक्स हो जाएगा और ई पावर एक्स हो जाएगा। फिर आपका ई पावर एक्स का करेंगे, यहां पे देखिए लॉग एक फंक्शन, कॉस दूसरा फंक्शन, ई पावर एक्स तीसरा फंक्शन है, तो 1 2 3। अब यहां से लॉग का करना है तो क्या हो जाएगा 1 बटा, अगर सिंपली लॉग एक्स होता तो 1/x होता। अब x के जगह पे cos ई पावर x है तो सेम हो जाएगा, यानी हो जाएगा cos ई पावर x हो जाएगा। अब यहां से cos का क्या होता है माइनस साइन ई पावर x हो जाएगा। अब ई पावर x का ई पावर x ही हो जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए साइन ई पावर x अपॉन कॉस ई पावर x है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा tan हो जाएगा। तो माइनस ई पावर x इंटू क्या हो जाएगा tan ई पावर x हो जाएगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। आगे नंबर 6 है y इक्वल टू ई पावर x प्लस ई पावर x स्क्वायर, कहां तक गया है x पे पावर 5 तक गया है। जो मिसिंग है उसको सबसे पहले लिख लेना है। तो y इक्वल टू ई पावर x हो जाएगा प्लस ई पावर x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मिसिंग है डॉट डॉट में ई पावर x क्यू हो जाएगा प्लस ई पावर x 4 हो जाएगा प्लस ई पावर x 5 हो जाएगा। अब ये मेन फंक्शन हो गया, इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएट ई पावर x प्लस ई पावर x स्क्वायर प्लस ई पावर x क्यू प्लस ई पावर x 4 प्लस ई पावर x 5 हो जाएगा अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करना है, सबको अलग अलग करना है। तो लंबा हो जाएगा तो सेपरेट यहीं से कर सकते हैं। तो ई पे पावर x हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा
ई पे पावर एक्स स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल का सेम हो जागा, फिर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो यहां से कर सकते हैं 2x प्लस इसका सेम हो जाएगा एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का, फिर एक्स क्यू का 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम हो जाएगा एक्स पावर 4, x4 का 4x क्यू हो जाएगा प्लस ई पे पावर एक्स पे पावर 5 है, इसका हो जाएगा ई पे पावर एक्स पे पावर 5। अब पावर 5 का क्या हो जाएगा एक्स पे जो है 5x4, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और छोटा भी है। y इक्वल टू अंडर रूट में ई पे पावर रूट एक्स दिया हुआ है, इस पे कितना फंक्शन है 3 फंक्शन है, पहला इस रूट का करेंगे, फिर ई पे पावर रूट एक्स का करेंगे, फिर रूट एक्स का करेंगे। तो देखते हैं एकदम डिटेल्स में, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा डिफ्रेंशिएट रूट ई पावर रूट एक्स हो जाएगा डी एक्स। अब आगे पहले इस रूट का करना है, तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा रूट एक्स के अंदर ई पावर रूट एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब इसको चैन रूट से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा डिफ्रेंशिएट ई पे पावर रूट एक्स हो जाएगा अपॉन में डिफ्रेंशिएट ई पावर रूट एक्स हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट ई पे पावर रूट एक्स हो जाएगा डी एक्स। यहां क्या करेंगे रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका इसके रिस्पेक्ट में ई पावर रूट एक्स का रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, अब रूट एक्स का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले इसका हो जाएगा, अगर रूट एक्स आता है तो उसका होता है 1/2 रूट एक्स, इसका क्या हो जाएगा 1/2 जो फंक्शन है वही लिख देंगे ई पावर रूट एक्स हो जाएगा। अब आगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो सेम हो जाएगा, अब यहां से क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। अब यहां से ऊपर में सिर्फ एक ही है, ये हो जाएगा ई पे पावर रूट एक्स। अब इसको समझिए, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक चीज समझ लेना यहाँ पे, अगर रूट ए और रूट बी है तो रूट ए बी हो जाएगा, तो वही चीज इस्तेमाल करना है, ये रूट को सिर्फ यहाँ बैठा देना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स ई पावर रूट एक्स हो जाएगा। तो यही तो आंसर होगा इसका। आगे क्या हो जाएगा y इक्वल टू लॉग एक्स है, 2 बार लॉग एक्स है और ये x ग्रेटर देन 0 है। लॉग को डिफाइन होने के लिए जो लॉग का जो फंक्शन होता है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो 0 से बड़ा होगा। यहां से क्या हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डिफ्रेंशिएट लॉग, उसके बाद लॉग एक्स हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। आगे देखिए इस लॉग का इस लॉग के रिस्पेक्ट में, यहां से हो जाएगा लॉग एक्स किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में। अब फिर इस लॉग का एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, अब यहां से हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा इस लॉग का, अगर सिंपली लॉग रहता है तो 1/x होता है, यहां से हो जाएगा 1 में लॉग एक्स और इस लॉग एक्स का 1 में x हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x लॉग x हो जाएगा, यही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है y इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स दिया हुआ है u बाई बी के फॉर्म में, यहां से हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डिफ्रेंशिएट कॉस एक्स अपॉन हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा डी एक्स। अब आगे क्या हो जाएगा लॉग एक्स का स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा लॉग एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से ये लॉग एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा कॉस एक्स का। अब माइनस दे करके कॉस एक्स हो जाएगा कांस्टेंट, डिफरेंशिएट हो जाएगा यहां से लॉग एक्स का। सिर्फ कंसेप्ट का यूज करना है यहाँ पे, यहां से क्या हो जाएगा लॉग एक्स का स्क्वायर लॉग
एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां समझना है, ये log x cos का माइनस साइन x हो जाएगा, माइनस अब यहां से हो जाएगा cos x हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब ये x और ये x गलती से भी नहीं काटना है, क्योंकि ये जो x दिया हुआ है cos के साथ एंगल में, ये x का अलग फंक्शन है। तो आगे क्या हो जाएगा, यहां से x एलसीएम ले लेंगे तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां से x log x हो जाएगा, इसका स्क्वायर, और माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन ले लिया, x यहां पर आ गया, उसके बाद साइन x हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा, उसके बाद log x अलग फंक्शन है, माइनस में क्या हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, y इक्वल टू cos उसके बाद log x प्लस e पावर x दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब यहां से cos का पूरा एंगल है, फिर log x और e पावर x अलग अलग फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले किसका cos का क्या हो जाएगा cos उसके बाद log x प्लस e पे पावर x हो जाएगा। अब यहां से डिफरेंशिएट हो जाएगा log x प्लस e पावर x हो जाएगा, फिर यही चीज ऊपर में लिखेंगे यहाँ पे, तो डिफरेंशिएट हो जाएगा log x प्लस e पे पावर x हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब यहां से cos का हो जाएगा माइनस साइन log x प्लस e पे पावर x हो जाएगा। अब इस log x का 1/x हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम हो जाएगा, तो यही चीज इसका आंसर हो जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के, इससे आगे। और कैलकुलस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, खास करके डिफरेंशिएशन पे। अगर डिफरेंशिएशन मजबूत हो गया तो पूरा कैलकुलस मजबूत हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन मजबूत हो जाएगा, उसके बाद एरिया मजबूत हो जाएगा, इंटीग्रेशन मजबूत हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मजबूत हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन एकदम बढ़िया से पढ़िए, रिवीजन कर